हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। तो हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे थे और हमने कल एक एग्जांपल भी देखा था। तो इस वीडियो में हम कुछ और एग्जांपल लेंगे और एक और एग्जांपल की बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम को पिक्चराइज करके हम इस ट्रिग्नोमेट्री के स्टेटमेंट्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे डायग्रामेटिकल वे में और कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन में गिवन है कि एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। तो यहाँ पे जो पॉइंट हमें नोट करना है, पोल की बात की गई। ओके, पोल की बात की गई है। तो हम जानते हैं कि पोल हो या बिल्डिंग हो या टावर हो या स्टैचू हो या कुछ भी हो, जितनी स्टैंडिंग चीज़ें होंगी ना वो सब 90 डिग्री पे खड़ी रहेंगी। तो एक पोल कोई था जिसकी हाइट हमें गिवन थी कितनी, 5 मीटर। तो यहाँ पे एक पोल बना दो, सीधा है, ये 90 डिग्री पे खड़ा है और इसकी हाइट है टोटल, दैट इज़ 5 मीटर। ओके, इतनी बात तो क्लियर है। अब गिवन है कि शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। ओके, तो ये कह रहा है कि सपोज पोल की लेंथ है हमारी ए और बी, ए डी लेंथ है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि टॉप से 1.3 मीटर बिलो आना पड़ेगा उसे, जो उसका काम है उसे करने के लिए। मतलब फॉल्ट जो है ना वो टॉप ऑफ द पोल पे नहीं है, वो 1.3 मीटर बिलो फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल पे है। ओके, तो इस पॉइंट को सपोज करो बी मान लो। आप देख सकते हो, ये पिक्चर देख सकते हो, आपके लिए डायग्राम हमने बनाया है। ये सपोज पोल है जिसके ऊपर वायर्स जा रही हैं, तो वहाँ पे फॉल्ट नहीं है। एक पॉइंट है दैट इज बी, विच इज़ 1.3 मीटर बिलो फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द पोल। तो वहाँ पे हमारा फॉल्ट है। आगे क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखते हैं कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी नीड that she should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position। मतलब क्या कह रहा है कि कितने लेंथ की हमें उसे सीढ़ी लगानी पड़ेगी, लैडर लगानी पड़ेगी, सच दैट कि उस सीढ़ी का इंक्लिनेशन 60 डिग्री होगा टू द हॉरिजेंटल, और वो उसके उसे वहाँ डिजायर्ड पॉइंट पे, दैट इज़ पॉइंट बी पे पहुँचने में मदद करेगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ तक की, फिर आगे बात करेंगे। तो हमें बताना है कि लेंथ ऑफ दिस लैडर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है। सपोज करो इस पॉइंट को हमने सी मान लिया। ओके, और ये एंगल गिवन है 60 डिग्री। ओके, हमें सपोज करो एल लेंथ, जो कि लेंथ ऑफ द लैडर ये पूछा है। ओके, इसको एल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब बताओ, यहाँ से देख के बताओ डायग्राम से, कि ए डी की वैल्यू हमें गिवन है 5 मीटर। ओके, और ए बी की वैल्यू गिवन है हमें 1.3 मीटर, क्योंकि 1.3 मीटर बिलो फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल से ही उसे नीचे आना है ताकि वो अपना काम कर पाए। क्योंकि जो फॉल्ट है वो 1.3 मीटर बिलो है टॉप ऑफ द पोल से। ओके, तो क्या हम बी डी यहाँ से निकाल पाएंगे क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। बी डी क्या हो जाएगा, दैट इज़ ए डी माइनस ए बी। तो ए डी की वैल्यू है 5 और ए बी की वैल्यू है 1.3, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3.7 मीटर। ओके, अब क्या पूछा है हमसे कि हमें लेंथ ऑफ द टावर, लेंथ ऑफ द लैडर बताना है। लेंथ ऑफ लैडर मतलब क्या हुआ, हमें बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, जिसे हमने अभी एल मान ली है। ओके, तो हमारे पास बेस, हमारे पास परपेंडिकुलर पता है, दैट इज़ बी डी पता है, और हमारे पास हाइपोटेन्यूस अननोन है। ओके, हाइपोटेन्यूस अननोन है, तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम यूज़ करें जिसमें हम हाइपोटेन्यूस निकाल दें? तो ऑब्वियस सी बात है, परपेंडिकुलर हमें पता है, हमें पता है, लेकिन हाइपोटेन्यूस नहीं पता, लेकिन एंगल पता है, तो हम साइन का यूज़ करते हैं। ओके, तो हम बोलेंगे कि साइन 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाई, बी डी डिवाइडेड बाई सपो बी सी। ओके,
तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। और बी डी की वैल्यू क्या है, 5 गिवन है, हमने कैलकुलेट की अभी तक। और बी सी की वैल्यू दैट इज़ एल, अभी हमें बताना है। तो एल की वैल्यू हो जाएगी 10/√3। तो इसे हम अगर सॉल्व कर लेंगे, सॉरी बी डी की वैल्यू हमें 3.7 हमने कैलकुलेट की। तो ये अगर हम 3.7 इंटू 2 करें और इसको √3 से डिवाइड करें, √3 की वैल्यू 1.73 हमें लेना है, अज्यूम करना है। तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्स आती है, दैट इज़ 4.28 मीटर। ओके, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट क्योंकि हम रूट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिया है, अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक लिए हैं, तो इसलिए हमें ये वैल्यू मिल रही है। ओके, तो इतना हमने पढ़ लिया। अब दूसरा क्वेश्चन की दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। इसमें गिवन है कि ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। दैट मीन्स हमें सी डी की वैल्यू बताना है। क्या कह रहा है कि फुट ऑफ लैडर कितनी दूर हम रखें, कहाँ से, फुट ऑफ पोल से। तो ऑब्वियस सी बात है, सी डी की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हमें इस टाइम क्या अननोन है, दैट इज़ सी डी। ओके, सी डी अननोन है, तो हम लगा देंगे tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, बी डी, और बेस क्या है, सी डी। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। बी डी की वैल्यू क्या हमें पता है, बिल्कुल अभी कैलकुलेट की थे, दैट इज़ 3.7। और क्या सी डी की वैल्यू पता है, सी डी की वैल्यू अभी हमें अननोन है। तो सी डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी, दैट इज़ 3.7 डिवाइडेड बाई √3। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 2.14, अप्रॉक्स वैल्यू है। ओके, तो 2.14 अप्रॉक्स वैल्यू इसकी मीटर में आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लैडर को 2.14 मीटर की डिस्टेंस पे फुट ऑफ द पोल से रखना चाहिए हमें। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि क्या पूछा था और हमने क्या किया। हमें गिवन था कि एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक the repair work. Okay, what should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position. Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? तो इसमें गिवन है कि एक पोल था जो जिसकी हाइट थी 5 मीटर, और एक फॉल्ट हो गया था 1.3 मीटर बिलो फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल से। तो इलेक्ट्रिशियन को 1.3 मीटर नीचे आना था। तो उसमें पहला क्वेश्चन हमें पूछा है कि कितनी लेंथ होनी चाहिए लैडर की जो कि इंक्लाइंड होगी 60 डिग्री पर, तो ताकि मतलब वो जो इलेक्ट्रिशियन है वो अपना रिपेयरमेंट कर पाए, दैट इज़ पोल का रिपेयरमेंट कर पाए। तो वहाँ पे हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू पता थी, दैट इज़ बी डी, दैट इज़ इक्वल टू 3.7 मीटर। तो हमने साइन 60 डिग्री निकाल के हमने बी सी लेंथ ऑफ द लैडर हमने निकाल दिया, दैट इज़ इक्वल टू आ रही थी 4.28 मीटर। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि कितनी दूर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल से रखना चाहिए लैडर का फुट। तो उसके लिए हमने सिंपली tan 60 डिग्री लिखा नेक्स्ट पेज में। tan 60 डिग्री लिख कर हमने इन दोनों का रेशियो ले लिया, वहाँ से हमें सी डी की वैल्यू दैट इज़ 2.14 मीटर आ रही थी। तो ये भी क्वेश्चन इजी था, और आने वाले वीडियोस में हम और क्वेश्चंस लेंगे। तब तक हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर कोई भी डाउट हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें और सीखते रहें। तब तक के लिए गुड लक, बाय एंड थैंक यू।